अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ अली हमजा फ्रॉम मुनीर खानानी सिक्योरिटीज़। वेलकम PSX विद AH में जहाँ मार्केट की डेली अपडेट्स पे बात करते हैं। ईद के बाद आज मार्केट का पहला दिन था और एक चीज़ जो अच्छी हुई वो ये थी कि पीर वाले दिन ईद का तीसरा दिन था। देन 23 मार्च भी थी, जिसकी वजह से मार्केट जो थी खसूसन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बंद थी हॉलीडे की वजह से। जो 23 मार्च वाले दिन एक बड़ी और नुमाया चेंजेस ये आई कि हमारे पास जो ग्लोबली हालात चल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा टेंशंस वहाँ पे क्रिएट हुई, जो जंग की इंटेंसिटी थी वो बढ़ गई। एंड देन दुनिया भर की जितनी भी मार्केट्स थी, चाहे वो जैपनीज स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो US की मार्केट हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो इंडियन स्टॉक मार्केट हो, सब मार्केट्स ने सफ़र किया। और मैं ये चीज़ शर्त के साथ कह सकता हूं कि अगर 23 मार्च को हमारी मार्केट पेंड ना होती या अगर हमारी वेकेशन या हॉलीडेज ना होते तो हमारे पीर वाले दिन कम से कम मार्केट में 6 से 7 हज़ार पॉइंट्स निकलते और हम अपनी क्लोजिंग जो है वो नीचे देखते। आज अगर देखें तो आज हमारे पास मार्केट के अंदर 1200 प्लस पॉइंट्स हमें एडिशन देखने को मिली और एक टाइम पे यही पॉइंट्स जो थे वो तकरीबन 4500 प्लस थे। मार्केट के जो दिन का आगाज है वो खुली ही पॉजिटिव और आस्ता आस्ता ये पॉजिटिविटी कम होती गई और एट द एंड 1200 प्लस पॉइंट्स के साथ मार्केट बंद हुई। एक चीज को देखना जरूरी है कि ये चीज क्यों हुई, मार्केट खुली 4000 पॉइंट क्यों प्लस। और जो चीज मैंने आपको पहले बताई कि क्यों कल 5 से 7 हज़ार पॉइंट्स निकल सकते थे, उसकी वजह सिंपली जियोपॉलिटिकल हालात हैं। कल एक इंपॉर्टेंट ट्वीट ट्रंप की तरफ से आया जिसमें ट्रंप ने ये चीज बोली कि मैं 5 दिन के लिए जो जंग है पोस्टपोन कर रहे हैं, हम सीज फायर की तरफ आ रहे हैं। और यहाँ पे जैसे ही इस चीज का ऐलान होता है, फौरन एक चीज जो देखी जाती है वो ये है कि हमारे पास जो ऑयल की कीमत थी उसके अंदर फौरन एक डिक्रीज हमें देखने के लिए मिला, जो गालिबन $109 पे ट्रेड हो रहा था। और फौरन इस ट्वीट के साथ आप ये देखें, अगर मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पे ब्रेक डाउन करके आपको दिखाता हूँ तो यकदम ये एक गिरावट देखने के लिए मिली। और एट अ टाइम जैसे ही ये ट्वीट आती है, फौरन आप देखें 14% का जो डिक्लाइन है वो ऑयल के अंदर देखने के लिए मिला। $92 का अप्रोक्सीमेटली ऑयल ने लो लगाया। और उसके बाद फिर आप ये देखेंगे जो थोड़ा जो प्राइस में इंक्रीज आया वो क्यों आया कि ईरान ने फौरन बोला कि हमने ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी, हमारी तरफ से ऐसी कोई चीज नहीं आई। और उसके बाद दोबारा क्या हुआ कि ऑयल आपका आराम से दोबारा ये ऊपर जाना शुरू हो गया। अब अगर आप देखेंगे कि जैसे ही ये ब्रेंट ऑयल नीचे आया या US ऑयल आया तो आपकी अमेरिकन स्टॉक मार्केट फौरन ऊपर गई है। और एक बड़ी सस्पिशियस चीज ये हुई कि जैसे ही ये ट्वीट होना था, ठीक 5 मिनट पहले अमेरिकन स्टॉक मार्केट में एक बड़ी पोजीशन आती है और काफी बड़ा इन टर्म ऑफ मॉनेटरी वैल्यू शेयर्स और मार्केट को लॉन्ग किया जाता है। और उसके बाद फौरन जैसे ही 5 मिनट बाद ये ट्वीट आती है और मार्केट की वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो उसमें अरबों रुपए कमाए जाते हैं। ये ऑयल को शॉर्ट किया जाता है और वहां से US मार्केट को लॉन्ग किया जाता है। ये इनसाइडर ट्रांजैक्शन अभी रिपोर्ट हुई है, लेट्स सी ये किसने की है। अगर हम अभी की सिचुएशन पे बात करें तो ईरान ने साफ इस चीज से मना किया है। दूसरा, जो ममालिक ईरान के साथ थे, ईरान ने खुलेआम उनको ऑयल की पेशकश की है और ये चीज श्रीलंका के साथ ईरान ने की है और साफ ट्वीट करके बोला कि आप इस मुश्किल वक्त में अगर हमारे साथ थे तो हम आपको एक्स्ट्रा ऑयल भी देंगे और हम आपके साथ खड़े हैं और आप हमारे बेहतरीन दोस्त हैं। पाकिस्तान की तरफ अगर हम देखें तो मारी एनर्जीज की आज मार्केट के टाइम पे मटेरियल इन्फो आई थी, जिसमें अगर मैं आपको मेन क्रक्स बताऊं तो वो ये है, फौजी फर्टिलाइजर, फातमा फर्टिलाइजर, एंग्रो फर्टिलाइजर, इन तमाम कंपनीज के साथ मारी एनर्जीज ने एक मुआहिदा किया है जिसका नाम PEF यानी प्रेशर एनहेंसमेंट फैसिलिटीज रखा गया। साथ ही इसके पाइपलाइन को इंप्रूव किया जाएगा और इसी के साथ मशीन कंप्रेशर लगाया जाएगा। इसका फायदा ये होगा, गैस की सप्लाई हमारे पास यहाँ पे इसी तरह चलती रहेगी, फर्टिलाइजर सेक्टर को गैस उसी तरह मिलती रहेगी। तो इससे सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि यूरिया की जो प्रोडक्शन है वो उसी तरह चलती रहेगी और यूरिया की प्रोडक्शन में कोई किसी किस्म की कमी नहीं आएगी। बहरहाल ये तो हमने डिस्कस किया मारी को। अब चलते हैं अपने 100 इंडेक्स पे और देखते हैं कि आने वाले दिन में मार्केट किस तरह परफॉर्म कर सकती है। इस वक्त हम 100 इंडेक्स के डेली टाइम फ्रेम पे मौजूद हैं। वॉल्यूम्स की बात करें तो आज हमारे पास वॉल्यूम 220 मिलियन का रहा। वॉल्यूम कुछ इतना खास इंप्रूव नहीं देखने को मिला। अगर प्राइस एक्शन की बात करें तो आज मार्केट ऊपर 4000 पॉइंट प्लस हुआ और ये चीज हमने अपने ग्रुप के अंदर कॉल दी थी कि आप यहाँ से सेलिंग बनती है, आप लोग यहाँ पे अपना माल बेचें, हमें नीचे मिलेगा। और लास्ट डे हमने जो ट्रेड्स दी थी उनको क्लोज करके हम गए थे, सिवाय हमारी एक ट्रेड के जो कि आज हमने अप्रोक्सीमेटली क्लोज कर दी। अगर मार्केट की बात करें, देखें अभी भी अगर मार्केट सिचुएशन और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन नहीं ठीक होती तो ये पूरा एरिया है 146 से लेके 153 तक का, मार्केट यहाँ पे इन्हीं एरियाज के अराउंड रिवॉल्व करेगी। प्रॉपर आप लॉन्ग तब करेंगे जब मार्केट 163
350 को पॉजिटिवली ब्रेक करके ऊपर की जानिब ट्रेड होना शुरू हो। अदरवाइज चीजें बहुत ही अच्छे रेट्स पे मिल रही हैं, लेकिन अब चूंकि हालात और वाकयात कुछ ऐसे हो चुके हैं कि इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा टूटता है। लेकिन मैं ऐसे हालात में यही कहूंगा, हमने जब इतना मुश्किल टाइम गुजार लिया, हमने जब ये जो मार्केट का इंतहाई मुश्किल और टेंशन वाला टाइम था इसको गुजार लिया, तो अब जो थोड़ी बहुत टाइम रह गया है, जो ये कि थोड़ा बहुत एरिया यहाँ पे है, उसको भी अगर हम आराम से थोड़ा सा गुजार लें, सब्र से पेशेंस से गुजार लें, तो मेरे ख्याल से एक अच्छे पॉजिटिव नताइज हमें देखने को मिलेंगे। ये चीज पहली बार नहीं है, मार्केट हमेशा इन्हीं पैटर्न्स पे चलती है। अगर कोई जियोपॉलिटिकल हालात होते तो मार्केट उसी तरह नीचे आती है, मार्केट नीचे आके ऊपर का सफर तेजी से तय करती है, जैसे कि पिछले हमें हिस्टोरिकल पैटर्न से दिख रहा है। ये जस्ट मैटर ऑफ टाइम है, मार्केट दोबारा स्टेबल होगी, दोबारा यहाँ से ऊपर जाएगी। बस हमें करना क्या है, अच्छे स्टॉक्स में पोजीशन बनाएं। अच्छे स्टॉक्स में कौन कौन से अच्छे स्टॉक्स हैं, पीपीएल आप देखें, ओजीडीसी देखें, आप इनके अंदर जगह बनाना शुरू करें। पीपीएल को अगर आपने टारगेट करना है तो 199 से लेके 210 रुपए तक का पूरा एरिया है, इसको टारगेट करें। एंग्रो होल्डिंग्स को आप टारगेट करें। एंग्रो होल्डिंग बहुत ही मजबूत आज खड़ा रहा है, और इस पूरे जंग में आप लोग ये नोट करें कि पूरे स्टॉक्स आपके 20 to 25% डिक्रीज हुए, लेकिन एंग्रो होल्डिंग बहुत ही अच्छा और स्टेबल यहाँ पे खड़ा रहा है। मेरे ख्याल से अगर नीचे अगर ये मौका आपको 250 से लेके 257 के राउंड देता है तो इसको जरूर लेना चाहिए। और जब मार्केट रिकवर होती है तो मेरे ख्याल से ये एक शेयर है जो आके आपको बहुत ही अच्छा आगे वाले दिनों में रिटर्न बना के देगा। छोटे स्क्रिप्ट्स में के इलेक्ट्रिक को फोकस करें। के इलेक्ट्रिक आपको नीचे 7.20 7.22 के रेट पे मिलता है तो उसको जरूर जमा करें। पीटीसी को अपनी वॉच लिस्ट में रखें। पीटीसी अगर आपको नीचे दोबारा 51 के लेवल पे मिलता है तो उसको जरूर जमा करें। तो ये आज के हमारे एनालिसिस थे, थोड़ा सा डिफरेंट था। आज हमने ग्लोबल न्यूज को थोड़ा सा कवर किया, फिर हम मार्केट्स की तरफ आए। ये आपको बताना, आपके सामने रखना जरूरी था। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होती है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।